भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपको समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं होता। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर केवल और केवल वही उपाय आपने ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको समझाने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक ना। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी जो मनोकामना रहती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, वो क्या करते हैं, जब गुरुदेव कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना थी। क्या कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है उसका विवाह नहीं हो पा रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके। उसकी जो उम्र है वो भी धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है, ठीक ना। कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया, यहाँ तक कि 45 साल तक के भी हो गए हैं लोग, लेकिन उनका जो विवाह है वो होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। कृपया करके हमको ये उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी मतलब है बच्चा जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान सुनना। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है, जैसे गुरुदेव ने बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, ठीक। अब जैसे ही फिर से गुरुदेव को उन्होंने पत्र लिखा तो उन्होंने क्या किया, जैसे गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, केवल और केवल 3 काली मिर्च लेना है और साथ में आपको एक धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली मिर्च और साथ में एक धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल, हमको थोड़ा साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ बताया कि आपको काली मिर्च ही लेना है और साथ में आपको एक धतूरा ले लेना है, ठीक। ले लिया। अब लेने के बाद उसी व्यक्ति को जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा है, उसी व्यक्ति को भेज देना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर क्या कर ले, अपना चेहरा कर ले। तो देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए,
खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना लगेगा, इतने के बीच अवश्य रूप से विवाह होगा ही होगा। विवाह